सारी बार एक चीज नोटिस की गई हुई है, उसके बारे में आज बात करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी कोई निबंध लिखने के लिए कहा गया हो, किसी से कोई वार्तालाप चल रहा हो, किसी का इंटरव्यू चल रहा हो, तो ऐसे किसी भी समय में एक सवाल हमेशा पूछा जाता है, क्वेश्चन इज आस्क्ड, क्या कि आपका एक डेली रूटीन क्या है, व्हाट इज डू, व्हाट्स योर डेली रूटीन, आप क्या क्या करते हो। फिर जो जवाब उधर से आता है ना, द आंसर कम्स फ्रॉम दैट साइड, amazes actually the person who is asking the question। बहुत अच्छे से जवाब दिया जाता है कि I'm studying, I'm wake up early in the morning, then I am checking my breakfast, then I'm read the newspaper, then I am chat with my friends, and then I'm watch TV, then I'm play some games with my friends, blah 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 blah। एक द क्वेश्चन इज आस्क्ड, अगर हमने ये पूछ लिया कि क्या तुम तुम्हारे माता पिता की कुछ मदद करते हो, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स, तो सर उत्तर आएगा यस सर, आई एम हेल्प ऑल द पीपल, नो, इस तरह से। तो इसमें गलत क्या है, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, अरे भैया पूरा गलत ही तो है, ऐसे कभी नहीं कहना चाहिए। आई एम गो, आई एम रन, आई एम डांस। कितने सारे बच्चों से मैंने ये बात सुनी है, आई एम गो, यू आर कम, my father is come, my mother is go। मुझे पता नहीं कहाँ से इंग्लिश चली आती है आपके पास, it is not like way, okay? इसे कभी होता ही नहीं है कि आप लगा दोगे am is are और उसके बाद में वो कोई भी एक्शन ले लोगे और बोलोगे कि I am study a lot, और आप दिल से ये चाहते हो कि ना कि हाँ मैं बहुत पढ़ाई करता हूँ, isn't it sir? लेकिन आपने जो बोला उसका मतलब वो नहीं होता है, ठीक है ना। Especially I have noticed this thing about the collegians and the high school children। Okay, I am study hard, I am go there। ये कितने बच्चे कितने सारे आंसर पेपर चेक करते हुए ये चीज नोटिस की गई है कि I am go, I am run, I was cry, I was sit, likewise। तो Amazon was were used, एक तो कर रहे हो लेकिन उसके बाद में क्या क्या यूज करते हैं वो चीज फॉलो नहीं कर रहे हो, दैट इज वेरी बैड, ओके। तो हमेशा याद रखना कि एम इज आर, इनके बाद में कभी भी डायरेक्टली एक्शन नहीं यूज करना कि आई एम गो, यू आर कम, शी इज डांस, वी आर प्ले, नो नो नो, दिस इज सो बैड। ऐसे कभी लिखते ही नहीं है, तो गलती से भी कभी लिखना भी नहीं और बोलना भी नहीं, ठीक है ना। तो क्या कहना चाहिए फिर, दो चार चीजें कर सकते हो छोटी छोटी। पहली चीज, अगर आपके मुंह से गलती से भी आई एम निकल गया, ठीक है ना, तो उसके बाद एक तो क्या करना ना, झटाक से आईएनजी लगा देना किसी भी एक्शन को, तो आपकी गाड़ी बच गई, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि आई एम गोइंग, आई एम गो आ रहा है ना आपके दिल में, तो आई एम गोइंग कह दे, ठीक है। आई एम वॉक आ रहा है ना, फिर आई एम वॉकिंग बोल देना, आईएनजी लगा दो। लेकिन आई एम वॉक, आई एम डांस मत बोलो, ही इज डांस, शी इज डांस मत बोलो, ऐसे करना शी इज डांसिंग, तो आईएनजी मेरी तरफ से लगा लो, कोई बात नहीं है ना। लेकिन इसके बाद में कभी भी दोस्तों आई एम वॉक, आई एम टॉक, यू आर कम, ये इस तरह से इंग्लिश नहीं बोलना और लिखना चाहिए, ठीक है ना। बोलनी भी नहीं चाहिए, लिखनी भी नहीं चाहिए, सीधे लेके आईएनजी लगा दो, ओके। सेकंड थिंग मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आपको आई एम ही यूज करना है, ठीक है, तो वहां पे उसके बाद में ना ये जो एक्शन है वो मत यूज करो, आप एक्शन लाओ ही मत, मतलब जाना आना, खाना पीना, भागना दौड़ना, ये यूज ही मत करो, दूसरा कुछ भी यूज करो, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। जैसे कि आप यूज कर सकते हो आई एम फ्रेश ना, आई एम रेडी, आई एम ओके, दिस वे, आई एम फियरलेस, आई एम कॉन्फिडेंट, नो व्हाटएवर, अगर जो भी यूज करना चाहते हो वो करो, लेकिन जाना आना ये चीज यहाँ पर यूज नहीं करनी है। अगर कर रहे हो तो कंपल्सरी यू हैव टू यूज दिस आईएनजी फॉर्म ऑफ। तो ध्यान में रखो ये चीज, छोटी है लेकिन काम की है ना। तो कितनी सारी बार यूज करते हैं ये चीज, जैसे आई एम गो, आई एम वॉक, आई एम डू, यू आर कम, माय सिस्टर इज स्टडी, ऐसे लिखते हैं, तो कहते भी है माय सिस्टर इज स्टडी, ऐसे नहीं रहता है, ठीक है ना। अगर गलती से भी माय सिस्टर इज तक आ गए हो ना, आईएनजी लगा है ना, माय सिस्टर इज स्टडीइंग,
और आपको अगर ये कहना है कि मेरी बहन पढ़ाई पढ़ाई करती है, तो उसके लिए आपके पास डज है ना स्पेशल, उसकी वहां पर स्पेशल अवेलेबिलिटी चाहिए, डज यूज करो। वहां पे बोलना माय सिस्टर डज स्टडी। और आपको भी अगर कोई एक्शन यूज करना है वहां पे, आपको यही कहना है सब कुछ कि मैं जाता हूँ, खाता हूँ, बोलता हूँ, तो आप वहां पे क्या करना, उस एक्शन को अपने ये मत यूज करना आई एम आप क्या करो उसके लिए डू यूज कर सकते हो, और फिर ये कहना, फिर उसके बाद में एक्शन दे सकते हो। आई डू वॉक, आई एम वॉक मत कहो, ये डू रहता है वहां पे, दैट सीट इज रिजर्व फॉर डू और डज कंप्लीट। वो दिखते नहीं ना वहां पे, तो गलती कर जाते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको ये बात ठीक से समझ में नहीं है आ रही, तो याद रखो एमिजार यूज कर रहे हो was well, उसके बाद में कभी भी डायरेक्ट एक्शन नहीं यूज करना, आईएनजी लगा देना। और अगर आपको एक्शन ही यूज करनी है तो एकदम आराम के साथ उसके पहले डू लगा देना। और कोई तीसरा बंदा है, कोई थर्ड पर्सन, उसके बाद में डज लगा देना, कहना कि वो मुझसे पूछता है। आपको पता नहीं है पूछता है कैसे लिखना चाहिए, तो ऐसे नहीं कहना कि he is asked me, this is wrong, no, हमने क्या कहना चाहिए कि does ask me, एक तो does लगा दो, या तो फिर उसको ask के बाद में s लगा देना, तो हो जाएगा asks। तो बहुत सारी बात में पता नहीं रहता है कि ask के बाद में yes लगाना है, yes कैसे लगाते हैं, ये चीज के लिए कोई वीडियो देखनी है तो हमने बहुत सारी वीडियोस भी बना के रखी है, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन उसके पहले ये चीज यहाँ पे समझ लो, जो भी थर्ड पर्सन है उसके लिए तो does रहता है, he does understand, ऐसे होना चाहिए, he does understand my language, whatever it is that, he does understand। एक तो does लगाओ, फिर यहाँ पे s लगाओ, इन दोनों के बीच में से एक को यूज करो। ऐसे तो नहीं करते हो, ये does भी नहीं यूज करते हो, ये भी नहीं यूज करते हो, यहाँ पे ये नया वाला इन्वेंशन लगा देते हो और कहते हो कि he is understand। How boring is this? तो मैंने बहुत सारे बच्चों से ये बोरिंग इंग्लिश सुनी है और ये कान को सुनने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखो, सब लोग ये बात ध्यान रखना। कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे आई एम गो, आई एम डांस, माय फादर इज कम, माय मदर इज वर्क हार्ड, ऐसे नहीं कहना। अगर एमएसआर यूज ही कर रहे हो तो उसके बाद में आईएनजी लगाओ, सो सिंपल इज दिस, नो। ध्यान में भी रहेगी ये ट्रिक, ज्यादा कोई डिफिकल्ट है ही नहीं। मैं तो अपने उसके बाद में जो पैसिव वॉइस वगैरह होता है वो तो मैंने बताया भी नहीं आपको कि वहां पे एक्शन का थर्ड फॉर्म यूज करो वगैरह वगैरह। ये मैं आसान चीज यही बात बता रहा हूँ आपको, आसानी से क्या करो, खाली उसके बाद में आईएनजी तो यूज किया करो कम से कम ना। आई एम वर्क नहीं कहो, आई वर्क कहो, इधर कहो कि आई एम वर्किंग। आई लिसन नहीं कह सकते हो, तो आई एम लिसन क्यों कह रहे हो? जब आप कह रहे हो ना आई लिसन, तो क्या आपको पता है क्या ये आई लिसन के यहाँ पे बीचों बीच में, दोनों के बीच में डू की जगह रिजर्व है, वहां पे डू होना ही चाहिए। दैट इज द सिंपलेस्ट थिंग टू हैव। वहां पे डू होता है, लेकिन आपको पता नहीं है वहां पे डू है कि नहीं। अगर पता नहीं है तो कम से कम ये दोनों को तो रहने दो साथ में, उनको तो लेके चलो। आई लिसन ऐसे तो, लेकिन ऐसे नहीं कहते, क्या कहते हम, तो उसमें और नया इन्वेंशन डाल के लिखेंगे आई एम लिसन। देखो एमिजर क्यों यूज कर रहा है, ठीक है ना। इतना भी अगर छोटा सा पॉइंट अगर ठीक से याद रखोगे तो आपकी गलती नहीं होगी, ठीक है ना। बहुत सारी आपके इंग्लिश इंप्रूव होने के चांसेस यही से है। शी वॉज कम नहीं करना चाहिए, ओके, इधर को शी वॉज कमिंग ऐसे बोलो कम से कम, है ना। अगर नहीं चाहते हो तो फिर वहां पे डिड कहना चाहिए, शी डिड कम। तो ये डू डज और डिड, ये जो तीनों लोग हैं ना वो इसी काम के लिए लगाए हुए हैं। तो हाँ श्योरली जो डू डज डिड ये जो तीन है ना, ये बहुत सारे बच्चों को समझते ही नहीं है। तो ये दोनों को एक पार्टी में और ये तीसरे को एक पार्टी में, जो भी भूतकाल में चीज हो जाएगी उसके लिए डिड यूज करो, है ना। वो आया अगर कहना है आपको तो डिड यूज करो, ही डिड कम ऐसे कहो। ही वाज कम क्यों कह रहे हो भैया, राइट। एटलीस्ट अपनी आईएनजी लगा दिया तो हो जाएगा ही वाज कमिंग, वो आ रहा था, ऐसे कुछ तो भी होगा। लेकिन आप ये जो बोलते हो ना ही वाज कम, दिस इज एकदम रद्दी इंग्लिश, ठीक है। और यहाँ पर भी जैसे आई डू कम करो, आई एम कम नहीं, तो आई डू कम का मतलब होगा कि मैं आता हूँ, लेकिन कम से कम आई एम कमिंग कहो तो मैं आ रहा हूँ, ऐसे कुछ तो भी होगा। लेकिन आई एम कम इसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई मीनिंग है ही नहीं, समझ रहे हो। यू आर डांस का मतलब अलग से क्या निकलता है पता है आपको,
यू आर डांस का मतलब तुम खुद एक डांस हो। क्या तुम ऐसे कहना चाहते हो आगे वाले आदमी को, कोई भी बंदे को कि यू आर डांस? तुम अगर उसे पता चल गया आप बोल रहे हो कि तुम खुद एक डांस हो तो लोग मारेंगे आपको, सर। तो संभल के रहो जरा, है ना। तो यू आर डांसिंग कहना, और अगर नहीं आ रहा यू डू डांस देना। डू और दूसरे के लिए डज कहो, ही डज गो कहो, तो फिर ही इज गोइंग कहो, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं कहना ही इज गो, शी इज स्टडी। आंसर पेपर में तो हंड्रेड्स ऑफ टाइम मैंने एक बात नोटिस की है, देयरफॉर आई एम टेलिंग दिस थिंग्स। सो आप थोड़ा सा ध्यान रखिए इसके ऊपर। अगली बात, इसके बाद जब भी किसी को कुछ भी आंसर दोगे तो ध्यान रहे ये चीज, इसे कभी नहीं कहोगे आई एम हेल्प टू माई पेरेंट्स, नहीं, क्या कहेंगे? आई डू हेल्प टू माई पेरेंट्स, आई डू हेल्प माई पेरेंट्स। अगर डू नहीं लगाना चाहते तो डायरेक्टली हेल्प लगा देना, आई हेल्प हिम, ये सबसे सही होगा। अगर नहीं है तो कम से कम आई डू हेल्प लगा। लेकिन आई एम हेल्प बहुत रॉन्ग, शी वाज गो बहुत रॉन्ग, दे वेर कम, अरे बाप रे, इट्स टोटली स्टूपिड इंग्लिश, ठीक है। तो आशा करता हूं आपको ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट याद रहेगा, ताकि आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके, ठीक है। ये भी किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।